नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील शर्मा आज फिर एक नई कहानी के साथ। ये शिकारी की एक कहानी है, शिवरात्रि के त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में ये कथा शिव पुराण से ली गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का शिकारी था, जो जंगली जानवरों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने के लिए निकला, पर संयोगवश उसे पूरे दिन बार बार खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा आज उसके बच्चों, पत्नी एवं माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत दुखी हुआ। सूर्य अस्त होने पर वह एक तालाब के पास गया। वहां पर एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी आशा थी कि कोई न कोई जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आएगा, उसको मैं मार करके ले जाऊंगा और अपने परिवार का पेट भरूंगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे भगवान शिवलिंग थे, जो सूखे पत्रों से ढके हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। रात का पहला प्रहर बीतने पर एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया और जैसे इसको खींचा, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें यानी कि पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी से पहले प्रहर की पूजा संपूर्ण हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा करके ऊपर की ओर देखा। शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये मेरा काम है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मेरा परिवार आज भूखा है। हिरनी ने कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़ करके, अपने पति के पास छोड़ करके लौट के आऊंगी, कृपया मुझे जाने दे। परंतु शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हिरनी ने बार बार कहा, मैं झूठ नहीं बोलती। हे शिकारी, ये पृथ्वी सत्य पर ही टिकती है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही मैं सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी के मन में दया आ गई। उसके मन में विचार आया, इसको जाने देना चाहिए, और उसने हिरनी को जाने दिया। इसी तरह उसके तीसरे पहर की पूजा पूरी हो गई। दोस्तों, तीसरे पहर की पूजा के वक्त उसे हिरण दिखाई दिया, जो पानी पीने के लिए आया था। जैसे ही वह पानी पीने लगा तो शिकारी ने फिर अपना तीर कमान साधा और हिरण की तरफ कर दिया। हिरण बोला, अरे भैया क्या चाहते हो? अरे भाई, मैं अपने कुटुंब का भोजन चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, आज तू मेरा शिकार है। हिरण ने कहा, ठीक है शिकारी, मैं भी आज धन्य हूँ, ये मेरा नासवान शरीर किसी के काम तो आएगा। आज मुझे आपके भूखे परिवार का पेट भरने का मौका मिला है, मैं इसको गवाऊंगा नहीं। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, एक बार मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को उसकी माता के हवाले करके आना चाहता हूँ। सबको धीरज बंधा करके मैं लौट आऊंगा, कृपया मुझे जाने दो। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसको जाने दिया। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि वे सब हिरण और हिरनियां अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। उसे देखते ही उसने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह ही चौथे पहर की भी पूजा संपूर्ण हो गई। वह सोचने लगा, अरे मैं मनुष्य होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हूं, और ये पशु होने के बावजूद इतने ज्ञानवान हैं, इतने परोपकारी हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों में अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। उसने अपना बाण रोक लिया। उसके दिल में दया का सागर फूट पड़ा और उसके ऐसा करने से भगवान शिव भी उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उसको ऐसा देख करके, उसके बदले हुए मन को देख करके, उसके ज्ञान को जागृत हुए देख करके भगवान शिव ने उसको गुह का नाम दिया, जो रामायण में भगवान राम के मित्र हुए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दया करनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे दिल में दया है तो हम धर्म से दूर नहीं है, और अगर हमारे मन में विश्वास है तो हम भगवान शिव से दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।